सबसे बड़ा काम जो बच्चों को सिखाना है, टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू अर्न। अपने बच्चों को कमाना सिखाएं। ये जो वर्ड है ना, अर्न या कमाना, समहाउ हम सब इस बात के लिए ट्यून हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं या कंडीशन हो चुके हैं कि जैसे ही हम ये वर्ड अर्न सुनते हैं तो हमें लगने लगता है कि ये पैसे कमाने की बात हो रही है। और मुझे ये लगता है कि हम सबको मिल बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हम वाकई अगर अपने बच्चों को कामयाब करना और कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या कुछ कमाना सिखाना पड़ेगा। और क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए जब हम उन्हें कमाना सिखाएं तो उनकी सक्सेस या उनकी अचीवमेंट यकीनी हो। बहुत चीज़ें डिस्कस करने के बाद, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलने के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो एक फार्मूला मुझे लगा और जो मैंने बाकी लोगों से जब डिस्कस किया तो मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला, सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूं। वो ये था कि अपने बच्चों को ना सिर्फ पैसे कमाना, मतलब पैसे कमाना सिखाना तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा काम जो बच्चों को सिखाना है, पहला स्टेप ऑफ लाइफ, बच्चों को इज्जत कमानी सिखाइए। टीच देम टू अर्न रिस्पेक्ट। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे रिस्पेक्टेड हों, वो जहाँ जाएं वहाँ उनकी कदर की जाए, उनके बारे में उनके पीछे अच्छे अल्फाज में बात की जाए। बड़ा अच्छा लगता है जब पेरेंट्स कहीं बैठे हों और उनके बच्चों के बारे में वहाँ कोई पॉजिटिव बात की जा रही हो तो ख़ुद ब खुद आपको एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक खुशी की फीलिंग आती है। आपने 3 काम करने हैं कॉन्शियसली जो ये इंश्योर करेंगे या ये यकीनी बनाएंगे कि आपका बच्चा वेल रिस्पेक्टेड है। सबसे पहली चीज़, कोशिश कीजिए कि बच्चों में ऑनेस्टी और कमिटमेंट डेवलप हो जाए। ऑनेस्टी इसलिए क्योंकि डेफिनेटली सच बोलना है, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, उस गलती को ओन ना करना प्रॉब्लम है। सच इसलिए ज़रूरी है, ऑनेस्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम हम क्लियर होते हैं और हम सच बोल रहे होते हैं और हम हर मामले में साफ होते हैं, हम जो बात कर चुके हों या जो काम कर चुके हों, अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, अगर कोई गलती हो गई है तो उसे ऑन कर लें, तो ये सारी चीज़ें ऑनेस्टी में आ जाती हैं। और इस तरह एक बात फॉर श्योर पॉसिबल हो जाती है और वो बात ये होती है कि वो लोग जो ऑनेस्ट होते हैं ना, वो ख़ुद ब खुद लोगों की नज़रों में अपना मकाम, अपनी इज़्ज़त बना लेते हैं। कुछ दिनों के लिए तो शायद इस बात पे डांट पिटे कि तुमने ये गलती कर दी और अब इतना नुकसान हो गया, XYZ, जो भी हमारे पैटर्न जुमले हैं जो हम बोलते हैं। लेकिन इन दी एंड होता ये है कि जब वही बच्चे क्राउड में मूव कर रहे होते हैं या वही बच्चे जब अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो उनकी ये बात उनके लिए सक्सेस बनती है कि नहीं इसने ये नहीं किया होगा इसलिए क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, तो अगर इसने किया होता तो ये बता देता। तो अपने बच्चों में ये बात डेवलप करें और सच को सुनने का हौसला भी पैदा करें। ये भी एक मुश्किल काम है। इसी के साथ कमिटमेंट, कोशिश करें कि जो कुछ आप या आपका बच्चा कह रहा है वो उस कमिटमेंट को पूरा करे, उसकी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए सपोर्ट कीजिए और उसके साथ डिस्कशंस में इस बात पे फोकस कीजिए कि अगर कमिटमेंट पूरी ना हो तो ये कितने बड़े बड़े मसाइल क्रिएट कर सकता है उसके लिए, या उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी रिस्पेक्ट पे बात आ सकती है।
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे दोस्तों के सामने, अपने टीचर्स के सामने, अपने मोहल्ले के सामने, अपने कज़न्स के सामने कमिट कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, या ये मैं करवा लूँगा, या ये मैं कर लूँगा। उसको उन कमिटमेंट से रोकें मत। ये ज़रूर समझाएं कि बेटा कमिटमेंट्स वो करिए जो आप पूरे कर सकें, जो मीनिंगफुल हों, जो ऐसे कमिटमेंट्स हों जो जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता आपको कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, आपके वक्त का ज़िया ना हो रहा हो। लेकिन जब उसने कमिटमेंट कर ली तो उसके कमिटमेंट को पूरा करने में उसकी मदद करें। दूसरी ज़रूरी चीज़, अपने बच्चों को कोशिश करें कि वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। देखिए, जब रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो कभी भी प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। आप सब जो कि पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, बड़े बहन भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उन सबको ये पता है कि रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है। आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी। और इसका कोई 2+2 का फॉर्मूला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन आपको रिस्पेक्ट अभी नहीं मिल रही उस तरह जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम्स। आपने जो अच्छा काम किया है उसकी एफर्ट और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये 2 काम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। नंबर 1 कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें और सच बोलें। और अगर वो ये 2 काम कर रहे होंगे ना, तीसरी क्वालिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी उनके अंदर। और तीसरी क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट। ये 2 काम सीधे हो रहे होंगे ना, सच बोलता है और कमिटमेंट पूरा करता है, तो तीसरा काम टाइम मैनेजमेंट खुद ही बेहतर हो जाएगी उसकी। दूसरी बड़ी चीज़ जो उसमें डेवलप करनी है कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे ताकि उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। होता ये है कि जब हम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या जब हम बच्चों को इस डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें या टेंजिबल चीज़ें अर्न करने की फ़िक्र करने लगें, तो इससे 2 बुनियादी मसाइल खड़े होते हैं। और ये वो मसाइल हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आ रहे होते हैं। एक, पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चों में शुक्रगुजारी नहीं है। बच्चों को ये लगने लगा है कि वो एंटाइटल्ड हो गए हैं या उन्हें ये हक हासिल है कि जो कुछ उनके लिए किया जाए या जितनी इन्वेस्टमेंट उनके लिए की जा रही है वो उनका बुनियादी हक है। जाहिर सी बात है, वालिदैन जो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे माहौल में रखना, अच्छी सर्विसेज या रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके, ये हर माँ बाप चाहता है और वो अपनी बिसात से इसकी कोशिश करता है। लेकिन क्या ये बात बच्चों के समझने की नहीं है कि वालिदैन जो कुछ कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हैं और उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। तो क्या उन बच्चों का वालिदैन की तरफ शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं होना चाहिए? क्या अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं होना चाहिए? एक और मसला जो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जब मटीरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ जाती है, जब बच्चे को वो तैयार हो रहा होता है 6 डिजिट सैलरी अर्न करने के लिए, 4 डिजिट सैलरी अर्न करने के लिए, 7 डिजिट सैलरी अर्न करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। बेस्ट यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है? ताकि बेहतर पैसे कमा सकें। बेहतरीन जगह क्यों पढ़ना है? ताकि वो बेहतर पैसे कमा सकें। XYZ, मतलब हर चीज़ का ताल्लुक़ अगर हम मटेरियल के साथ जोड़ेंगे तो जब वो हासिल नहीं हो पाएगा, वजह कुछ भी हो, अगर वो हासिल नहीं हो पाएगा
तो बच्चे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। और ये भी हम आजकल अपने माहौल में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इस कदर अफसोस की बात है कि टीनेजर्स और ट्वीन्स जिनकी ज़िंदगियां अभी शुरू हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, वो डिप्रेस्ड हैं, वो आइसोलेशन में हैं, वो अपना कमरा बंद करके फैमिली से अलग थलग पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो एक मयार सेट किया था या जिसके लिए उन्हें कंडीशन किया गया था, उसकी गारंटी हम में से किसी के पास नहीं है। देखिए, बेहतरीन इदारे से तालीम हासिल कर लेने प्रॉस्पेरिटी की गारंटी नहीं देता। प्रॉस्पेरिटी की गारंटी अगर किसी हद तक मिल सकती है ना, तो वो शायद दुआओं से मिल सकती है। अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा अर्न करने के लिए, कुछ भी अर्न करने के लिए दुआएं अर्न करना सीखो। अगर फ़वाइद हासिल करने हैं, अगर ज़िंदगी में सक्सेस का जो भी पैराडाइम जिस किसी का भी है वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए अपनी मेहनत के साथ साथ दुआएं बहुत काम आती हैं। और फिर मैं याद दिलाऊंगी कि दुआओं के लिए क्या करना पड़ता है। दुआएं हासिल करने के लिए आपको अनकंडीशनल सर्विसेज देनी पड़ती हैं, अनइंटेंशनल नेकियां करनी पड़ती हैं, लोगों को खुश रखना पड़ता है, लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा करना पड़ता है, अच्छी बात कहने की सलाहियत डेवलप करनी पड़ती है। अगर हमने इन लाइंस पे बच्चों के साथ 1-to-1 डिस्कशंस नहीं किए, अगर हमने इन लाइंस पे उनकी काउंसलिंग नहीं की, हर घर में हर वालिदैन ये काम कर सकता है, तो आगे जाके बच्चे जिन प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे उसकी जो पेन्स हैं, उसकी जो अज़ियत है, वो भी हमें ही भुगतनी पड़ेगी और हम उस बच्चे की उस अज़ियत के किसी न किसी हद तक ज़िम्मेदार भी ठहराए जाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करें कि बच्चों को पैसा कमाने के बजाय और बहुत कुछ कमाना सिखाएं, इज़्ज़त कमाना सिखाएं, दुआएं कमाना सिखाएं और उनको ये ट्रस्ट करना सिखाएं कि उनका किया हुआ कोई भी अच्छा काम कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।